नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटो बेसिक्स की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेस्ट इंटरनेशनल लैंडस्केप फोटोग्राफर ऑफ 2021 आईटेक चैटिन की फोटोज को देखकर कुछ सीखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की रेटिंग नहीं देने वाला हूँ इन फोटोज को। मैं सिर्फ इन फोटोज में यूज की गई टेक्निक्स को पहचानने की कोशिश करूंगा और ये एक मेरा खुद का पर्सनल तरीका है किसी दूसरे फोटोग्राफर के काम से सीखने का। इस वक्त मैं इनकी 500px की प्रोफाइल पर हूँ। आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट है और इंस्टाग्राम है। 500px का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके फोटोज को चेकआउट कर सकते हैं। इस बार कुछ नई तरह की वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली फोटोग्राफ के साथ में। और मैं फुल स्क्रीन कर लूंगा इन इमेजेस को ताकि आपको अच्छे से फोटोज दिखे और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। पहली इमेज में जो मुझे सबसे पहली चीज देखने को मिली वो थी लेयरिंग। इस इमेज के अंदर लेयरिंग के थ्रू हमें मेन सब्जेक्ट तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में आ गया फोरग्राउंड, उसके बाद में मिड ग्राउंड और उसके बाद में बैकग्राउंड। उसके बाद टेक्निक की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर भी देखने को मिल रहा है। हल्के सी स्लो शटर स्पीड पे कैप्चर की गई है ये इमेज, क्योंकि स्लो शटर स्पीड की वजह से ही यहाँ पर हमें एक थोड़ा मिल्की सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्लाउड्स का। अगली इमेज पर चलते हैं। ओके, तो इस इमेज में सबसे पहला की रोल जो प्ले कर रही है वो है लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट किसी और तरफ से आ रही होती तो शायद ये इमेज उतनी अच्छी नहीं लग। और उसके बाद में अगेन जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है लेयरिंग कॉम्पोजिशनल टेक्निक, जिसमें अलग अलग लेयर्स के थ्रू हमें मेन सब्जेक्ट तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ मेन सब्जेक्ट हमारा लास्ट वाला माउंटेन और फोरग्राउंड में हमारे पास में लीव्स है, ताकि लेयरिंग में क्या होता है कि डेप्थ क्रिएट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से चालू होकर आप धीरे धीरे पीछे की तरफ व्यूअर का अटेंशन एक तरह से जा रहा है। और सबसे ज्यादा कमाल जो यहाँ पर किया गया है वो है इस लाइट का। अगेन मुझे ये भी लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लग रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो आप थोड़े से क्लाउड्स देख सकते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी ब्लरी है। चलिए अगली इमेज पर चलते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करें? तो सबसे पहले तो इसमें मेन सब्जेक्ट जो है लाइट ही है जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। इस इमेज को कैप्चर करने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रही होगी, क्योंकि एग्जैक्टली माउंटेन के ऊपर से सन कब आएगा, उसकी रेस कहाँ पर पड़ेगी, कहाँ पर सब्जेक्ट को प्लेस करना है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी प्री प्लान्ड इमेज है। तो दैट्स वाई जब मैं कहता हूँ कि कोई भी आप फोटोग्राफ कैप्चर करने जा रहे हैं तो उसको बिना प्लानिंग के कैप्चर मत कीजिए। स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, दैट्स टोटली ओके। आपको स्ट्रीट में रैंडम कैप्चर करने होते हैं, कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर करने होते हैं। बट अगर आप लैंडस्केप कैप्चर करने जा रहे हैं जहाँ पर आज के टाइम में आपके पास में टूल्स हैं पूरे कि आप सन की लोकेशन पता लगा सकते हैं, लैंडस्केप कैप्चर करना है तो उस लैंडस्केप का कैसा दिखता है वो लैंडस्केप वो पता लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको प्लान करके जाना चाहिए। और यहाँ पर यही एक अच्छे फोटोग्राफर की निशानी है, वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर की निशानी है कि वो फोटोज को प्लान करके कैप्चर करते हैं। इस फोटो को भी प्लान करके ही कैप्चर किया गया ताकि सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सही पोजीशन पे रहे और लाइटिंग जो है एग्जैक्ट टाइम पर वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आई थिंक ये हाइक करके गए होंगे इस लोकेशन पर और हाइक करके इस एग्जैक्ट जगह पर जाना जहां पर सन इस तरह से निकले अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आप भी कुछ इस तरह का प्लान करके आज तक कोई लैंडस्केप कैप्चर करने गए हो या नहीं। और वैसे एक दो एप्लीकेशंस का नाम बता देता हूँ मैं आपको। सन लोकेटर एक एप्लीकेशन है जिसमें आप पता लगा सकते हो सन की लोकेशन क्या रहेगी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। और दूसरी एक एप्लीकेशन है गूगल अर्थ, जिसके थ्रू आप अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स को 3D या 2D के या स्ट्रीट व्यू के अंदर भी देख सकते हो। तो एक और खतरनाक इमेज हमारे सामने है यहाँ पर। और सबसे सही पार्ट इसमें मुझे लगा ये जो ट्री के थ्रू फ्रेमिंग की गई है मून की, और इसके लिए भी अगेन बहुत ज्यादा टाइमिंग की जरूरत रही होगी, बहुत ज्यादा प्लानिंग की होगी इसके लिए भी, क्योंकि एग्जैक्ट फ्रेम बनाकर और मून को इसके बीच में कैप्चर करना और वो भी फुल मून हो तो पहले से प्लान करके तो चलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इस इमेज में मुझे क्या खूबसूरत लग रहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस ट्री को इस्तेमाल किया फ्रेम करने के लिए मून को, और उसके बाद में जो नीचे वाला ग्राउंड का पार्ट है इसको मून की लाइट से ही लिट किया है। अब देखो यहाँ पर भी दो इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, दो एक्सपोजर्स का इस्तेमाल किया गया है। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो अगर मून को कैप्चर करोगे इतना डिटेल के अंदर तो उसके लिए आपको फास्ट शटर स्पीड चाहिए होगी। फास्ट शटर स्पीड के अंदर आप जो नीचे ग्राउंड वाला पार्ट है इसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आई थिंक जो मून की लाइट है उसी से ये लिट हो रहा है। तो यहाँ पर दो एक्सपोजर्स लगे हैं। पहला एक्सपोजर जो लगा है वो मून के लिए लगा है, और दूसरा एक्सपोजर जो कि लॉन्ग एक्सपोजर में कैप्चर करी गई है इमेज वो लगा है इस पर्टिकुलर ग्राउंड के लिए, और जो ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पीछे इनके लिए। और बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पर उन्होंने एडिटिंग में भी अच्छे से काम किया है, जहाँ पर ट्री की जो ब्रांचेस देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से लिट हो रखी है। ये पूरी की पूरी जो इमेज है मून से ही लिट हुई हुई है, इसमें किसी भी तरह की और एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक फ्रेम इन फ्रेम कॉम्पोजिशन का, जिसमें एक नेचुरल
फ्रेम का इस्तेमाल करके अपने सब्जेक्ट को प्लेस करके, सब्जेक्ट भी मुझे लगता है कि रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्लेस किया गया है। और उसके बाद में लास्ट में जो हमें एक मून दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये उसके ऊपर 4 चांद लगा रहा है इमेज के ऊपर। और उसके बाद में जो हमारा लैंडस्केप लीड हो रहा है लाइट के थ्रू, राइट साइड से आ रही होगी और मोस्ट प्रोबेबली गोल्डन आवर्स का ही टाइम होगा, ये सुबह सुबह का टाइम होगा जब सनराइज होता है, क्योंकि तभी हमें मून इतना क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। ओके गाइस, एक लास्ट इमेज रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस इमेज के अंदर, एक तो लाइटिंग ऑब्वियसली जो आ रही है राइट साइड से, क्योंकि यहाँ पर हिट कर रही है लाइट, और उसके बाद एक सिलुएट बन रहा है यहाँ पर। और ये भी इमेज प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैप्चर की गई है। और इस इमेज की कंप्रेशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसमें टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया गया होगा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शॉट है ये सनराइज का नहीं बल्कि सनसेट का है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा पिंक कलर भी देखने को मिल रहा है, स्काई का ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा पिंक कलर ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो है काफ़ी गोल्डन लाइट देखने को मिल रही है। यूजुअली सनसेट के टाइम पे ऐसे स्काईज पिंकिश टाइप ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सनराइज के टाइम पे बहुत कम चांसेस होते हैं पिंक स्काई के। मुझे नहीं पता, मैंने सारी दुनिया ने देखी है, बट जितना मैंने सनराइज और सनसेट्स देखे हैं, ज़्यादा जो कलर्स है मैजेंटा पिंकिश टाइप, ये सनसेट्स के टाइम पे ही देखने को मिलता है। तो ये हो सकता है सनसेट का ही शॉट हो। और इसमें भी काफ़ी अच्छा प्लान करके इस शॉट को कैप्चर किया गया है। एक बंदा यहाँ पर गया होगा जो सब्जेक्ट होगा इनका, और लाइट राइट साइड से आ रही है, राइट साइड में सेट हो रहा होगा, ऑलमोस्ट सेट हो चुका होगा। और ये लास्ट लाइट ही होगी जो कि स्काई के अंदर रिफ्लेक्ट होकर माउंटेन्स को लिट कर रही है, और साथ साथ एक जो लाइट है वो हार्ड लाइट है वो यहाँ पर हिट कर रही है इस वाले माउंटेन के ऊपर। तो कुल मिला के बहुत शानदार शॉट है। एटेक की इमेजेस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज, लैंडस्केप फोटोग्राफी के अंदर चाहिए प्लानिंग बहुत तगड़े लेवल की, कि आपको क्या शूट करना है, कहाँ शूट करना है, कितने बजे शूट करना है, क्या इक्विपमेंट्स के साथ में शूट करना है, ये सब पहले से प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। आप किसी भी ट्रैक पर जाकर ऊपर जाकर उस टाइम पर प्लान नहीं कर सकते कि यार ये कैप्चर कर लेते हैं अभी। अब यूजुअली एक बिगिनर क्या करेगा, वो ट्रैक पर जाएगा, किसी भी ट्रैक पर जाकर लैंडस्केप कैप्चर करने की कोशिश करेगा, तो जो उस समय पर लाइटिंग होगी उस समय पर लैंडस्केप कैप्चर करके और आगे बढ़ जाएगा। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, वो पूरा प्लान करते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचने के लिए उनको कितना समय लगेगा, और जो शॉट कैप्चर करते हैं उस टाइम पर उनको जो लाइट है वो किस तरह से चाहिए। आपको 1-2 बार जाना पड़ता है उस लोकेशन पर, ऐसा नहीं कि एक पहली बार गए और पहली बार में अच्छा शॉट आ गया। या फिर इंटरनेट की मदद से उस लोकेशन की स्काउटिंग करके भी आपको देखना पड़ता है कि वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। फिर उसके बाद में जिस दिन आपको शॉट कैप्चर करना है उस दिन का वेदर भी बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर शॉट के अंदर अगर मान लो इस दिन बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं और सन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, या फिर यहाँ पर फोग होती है, तो इस तरह की लाइट हमें देखने को नहीं मिलती इस शॉट के अंदर। लाइट के साथ में ये बहुत ज्यादा खेलते हैं। उसके बाद लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। उसके बाद डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी जगह पर मेन सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होता है तो उसमें ह्यूमन एलिमेंट्स को ऐड करके उस इमेज की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो है एक साथ डेवलप नहीं हो जाती है किसी के भी माइंड में। ये आपको ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो किसी भी चीज की, तो धीरे धीरे आप चीजें समझ में आने लग जाती हैं। आपको क्या लगता है कि आपको क्या सीखने को मिला इनकी इमेजेस से? आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।